डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की स्केल नंबर 5 ये है। यहाँ पर छोटा मेज है। इसका पेपर डिवीज़न हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम इसका अंदर वाला पोर्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं हम एलिवेशन वाले बॉक्स में हम ये जो आपका ये टेबल है, इसका एलिवेशन वाला सामने वाला ये टेबल आपके इस लिए फ़ोटो इस एंगल से खींची हुई है कि आपको सामने वाला हिस्सा भी दिखाई दे रहा है, साइड वाला भी और ऊपर वाला भी। तो आपने अपनी इमेजिनेशन पावर से, सोचने की अपनी क्षमता से ये इन चीज़ों को नेगलेक्ट, नज़रअंदाज कर देना है। ठीक है, तो आपने एलिवेशन के टाइम में सिर्फ एलिवेशन पर नज़र रखनी है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ और यहाँ, ये जो ऊपर स्क्वायर बने हुए हैं, ये कौन से हिस्से में जाएंगे? ऊपर वाले हिस्से में। तो इसको वैसे तो आपको ये सारा दिख रहा है, परंतु जब आप एलिवेशन बना रहे होंगे तो इन सारी चीज़ों को आपने नज़रअंदाज कर देना है। और यहाँ पर देखें, ये इसकी ये जो लेग है टांग टेबल की, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड दो साइडें दी हुई हैं। तो आपने एलिवेशन में कौन सी साइड बनानी है? ये वाली। और ये जो ये वाली है, ये कहाँ जाएगी? साइड वाले जो दृश्य होगा उसमें बनाएंगे। ठीक है, ये वाला है साइड वाला और एलिवेशन वाला ये है। तो एलिवेशन वैसे ही यहाँ पर ये देखें आप, डबल डबल साइड दिखाई दे रही है, एक ये है एक ये है। ठीक है, तो एलिवेशन जो सम्मुख सामने वाला हिस्सा है उसमें हमारे पास सिर्फ यही और ये वाला हिस्सा आएगा, और ये वाली हम नज़रअंदाज कर देंगे, इसको हम एलिवेशन में नहीं बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो लेग्स हैं, इनकी जो चौड़ाई है वो 5 बाई 5 सेंटीमीटर की है। मतलब ये 5 सेंटीमीटर चौड़ी है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई लकड़ी की ऐसा बॉक्स है जो 5 सेंटीमीटर चौड़ा है और 5 सेंटीमीटर इस तरह से है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा है और इधर को भी 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो इस तरह का जब हमारे पास एक लकड़ी का बॉक्स होगा, ऊपर से हम जब उसको काटेंगे तो वो एक 5 बाई 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना देगा। ये देखें आप, ऊपर वाले हिस्से में 5 बाई 5 सेंटीमीटर के वर्ग बन रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। ये जो लेग्स हैं ये इसकी ज़मीन से लेकर ऊपर तक जा रही हैं। ठीक है, तो ये 5 बाई 5 सेंटीमीटर की हैं और साइड में भी ऐसे ही हैं। ये देखें आप, साइड में भी सेम ही डिज़ाइन है जैसा कि एलिवेशन में है। स्केल कार्ड है इसमें 1:5 का, ये है 1:5। आइए इसको हम नापना शुरू करते हैं। ये है, अंदर वाले कॉर्नर से शुरू करेंगे। ये लगाया 5 सेंटीमीटर, और वैसे ही सबसे नीचे प्लान में भी इसमें आप 5 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कि पहले एलिवेशन का ही भाग पूरा करना है तो एलिवेशन को ही कंप्लीट कर सकते हैं। तब हमने 5 सेंटीमीटर यहाँ लगाया है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ लगाना था और उसको लाइन लगा देनी थी। पर हम क्या कर रहे हैं, जो कॉमन पॉइंट्स हैं हमारे, यहाँ भी हमें 5 चाहिए, और जब हम प्लान बना रहे होंगे तब हमें यहाँ भी 5 सेंटीमीटर चाहिए। तो मैं एक साथ ही कॉमन जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे हमारे टाइम की बचत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी और यहाँ भी। अब साइड्स में भी हमारे पास ऐसे ही हैं। ये हो गया 5, 5। यहाँ स्क्वायर में भी लगा देता हूँ मैं। जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्केल बनाएंगे, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होता जाएगा और आपको आसानी रहेगी बनाने में। अब आप
सिर्फ एलिवेशन वाले हिस्से में लाइन लगाएंगे। ये है एलिवेशन वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन लगाएंगे ये, और दूसरे वाली इसकी जो टांग है वो हम बनाते हैं। ये देख रहे हैं आप, नीचे वाला 5 सेंटीमीटर वाला बिंदु और ऊपर वाला बिंदु मैंने मिलाया, परंतु लाइन हमने सिर्फ एलिवेशन में लगानी है अभी, क्योंकि हम एलिवेशन को पूरा करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे ही साइड में भी लगा देते हैं। ये 5, और यहाँ से ये जो डायगोनल लाइन है, तिरछी लाइन है, यहाँ से आप प्रोजेक्शन खींचेंगे थोड़ा सा ऐसे, और इसी तरह यहाँ पर भी बिंदुओं को ढंग से मिलाएंगे, और आपकी पेंसिल बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। और ऐसे, ठीक है। इतना कर लेने के बाद अब हमारे पास ये टांग हो गई, ये भी टांग हो गई, ये भी और ये भी, ये एलिवेशन का हिस्सा है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमने बना दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 5 सेंटीमीटर का ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला ये आ गया, ठीक है। और ये साइड वाले ये और ये यहाँ और यहाँ है नीचे इसके, ठीक है। अब एलिवेशन में और क्या बचता है, ये दोनों टांगें तो हो गई, ये वाला हिस्सा बचता है, ये देख रहे हैं आप, ये 10 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है, ठीक है। और साइड में भी ऐसा ही है 10 सेंटीमीटर। ये जो ऊपर वाला है इसका 2 सेंटीमीटर, ये नहीं बनाएंगे आप, ये प्लान में बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर अब आप निशान लगाएंगे। ये हो गया 10। वैसे ही यहाँ साइड में भी लगा देंगे। और इनको आप मिला देंगे, परंतु ध्यान रहे जहाँ हमें लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ हम लाइन नहीं लगाएंगे। यहाँ तक, और यहाँ पे ये देखिए, टांगों के बीच में ये लाइन क्रॉस नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एलिवेशन लगभग कंप्लीट ही हो गया, और साइड भी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हम प्लान वाला हिस्सा कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, एलिवेशन हो गया, साइड हो गया, ये देखिए एलिवेशन साइड, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब प्लान का हिस्सा, प्लान में क्या देख रहे हैं आप, जो मैंने पहले बताया, जो टांगे हैं इसकी 5 बाई 5 सेंटीमीटर की, ये ऊपर जाकर जब इसको काट दिया गया एक बराबर, कितने सेंटीमीटर ऊंचा है ये, 55 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो जब 55 सेंटीमीटर की ये जो चारों टांगे हैं इनको ऊपर से काट दिया गया, तो इन्होंने ऊपर 5 बाई 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर बनाए, ठीक है। क्योंकि टेबल के ऊपर छत नहीं है तो हमें विदाउट छत ही ये टेबल दिया गया है, ये हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ये छत होता इसके ऊपर तब भी हमें ये वाला सांचा इसका बनाना पड़ना था, परंतु उस टाइम हमने क्या करना था, क्योंकि इसके ऊपर छत लगी होनी थी, तो हमने इस सब चीज़ों को कैसे करना था, डॉटेड, बिंदुदार करना था, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से हमें नहीं दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अभी हम ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं, तो हम इनको डार्क लाइंस में ही बनाएंगे, ठीक है। तो चारों कोनों पर क्या बनेगा,
स्क्वायर बनेंगे 5 बाई 5 सेंटीमीटर के। और ये 10 सेंटीमीटर की पट्टी है, ये ऊपर से चौड़ी कितनी है, 2 सेंटीमीटर की। 2 सेंटीमीटर इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर, ठीक है। और ये 5 बाई 5 के हैं, ठीक है। चलिए हम स्क्वायर बना लेते हैं। तो यहाँ हमने नीचे तो 5 सेंटीमीटर के निशान लगा दिए थे, ठीक है। साइड्स में हमने 5 सेंटीमीटर के निशान लगाने हैं। ठीक है। अब आप ये जो आपकी ऊपर से टांगें थी, इन्हीं की हेल्प लेके ये जो नीचे वाला 5 सेंटीमीटर का बिंदु है, ऊपर वाले बिंदु से इसको ऐसे ही मिलाना है और हल्की सी लाइन लगानी है, बिल्कुल हल्की सी, क्योंकि हमें सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही चाहिए, बाकी हमें मिटानी पड़ेगी। यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। ये हो गया। ऊपर से नीचे की तरफ को तो लग गई लाइनें, अब दाएं बाएं ये लगाएंगे हम। इसको हम बड़े स्केल की सहायता से हमने, क्योंकि स्क्वायर में भी थोड़ा सा काम दिखाना है, तो स्क्वायर में ये जो आपकी ऊपर से आई है लाइन, ये जहाँ इस डायगोनल लाइन को काटती है वो 5 सेंटीमीटर का ही गैप होना चाहिए। इसको भी आप इसके साथ मिला सकते हैं। यस, ये देखो, ये तीनों बिंदु बिंदु एक सीध में है, ये भी और ये भी। तो यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ हम डॉटेड लाइन लगाएंगे और यहाँ पक्की लगाएंगे, पर जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही। ये देखें, ये एक स्क्वायर ये है, ये है, ठीक है। अब नीचे भी वैसे करेंगे। नीचे ये है डायगोनल लाइन, ये 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए यहाँ पे। ये देखो, इसको हम जब स्केल रखते हैं तो तीनों बिंदु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही हैं और एक सीध में है, ठीक है। यहाँ से हम डॉटेड और यहाँ से पक्की और यहाँ से पक्की लाइन लगाएंगे, ये देखिए। और अब आप ये जो स्क्वायर हैं इनको डार्क कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो बढ़ी हुई लाइन है इसको आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, ये तो स्क्वायर हो गए। अब वो 2 सेंटीमीटर वाली लाइन लगानी है हमने, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर वाली ये है, ये ऊपर से 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो क्या करेंगे, बाहर वाले ये जो प्लान की बाहर वाली लाइन है ये और ये, यहाँ से 2 सेंटीमीटर इधर को लगाएंगे। ये एक, ये दो, और यहाँ भी लगा देते हैं निशान। ये एक, ये दो। 5 के बिल्कुल आधे हिस्से में नहीं आएगा, क्योंकि 5 का आधा होता है 2.5, हमने 2 लगाना है।
2 हो गया। दो, 2, ये देखिए 2 सेंटीमीटर। ये हो गई लाइन। अब नीचे वाली लगाते हैं। तो ये आपकी प्लान भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ऑलमोस्ट आपकी स्केल पूरी ही कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा काम बचता है। यहाँ इन्होंने ये देखें, यहाँ डॉटेड काम दिखाया हुआ है। ये वाला ये क्या है, जब साइड में इसको दिखा रहे हैं तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये वाली फट्टी है ये यहाँ इस 5 बाई 5 सेंटीमीटर की टांग के साथ यहाँ कील के साथ कनेक्ट की गई है, ठीक है। तो ये कितनी है, 2, और ये 5 है। तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 है। ये यही दर्शाई हुई है डॉटेड करके, ठीक है। और वैसे ही पीछे भी है। तो यहाँ से बाहर से 2 सेंटीमीटर इधर को और यहाँ से इधर को, और उसको मिला देंगे। ऐसे ही करेंगे यहाँ भी यहाँ भी। एलिवेशन में लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको साइड में कर दीजिए। कैसे करेंगे, ये है, ये 40 सेंटीमीटर, इसको आप 2 सेंटीमीटर पे निशान लगाइए ऐसे, ये 2, और यहाँ भी ये जो नीचे 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है इसके ऊपर स्केल रखकर आप ये 2, और यहाँ से भी बाहर जाएगा, यहाँ पे है 2, यहाँ लगेगा, सॉरी ये ऊपर मैंने गलत लगा दिया, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा है बाहर। ये जो टांग है इसकी, इसके बीच में 45 है क्योंकि हमारी चौड़ाई, ये यहाँ से यहाँ लगेगा है, ठीक है। अब जब आप ऐसे रखेंगे तो जो आपने 2 सेंटीमीटर का निशान लगाया है उसको बाहर की सबसे बाहर वाली लाइन से ये डॉटेड डॉटेड और ये डॉटेड हो गया। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब आप इसकी बची हुई लाइनें डार्क कर सकते हैं और यहाँ नीचे स्केल कार्ड बना लेंगे।
एक एक सेंटीमीटर के बिंदु लगाएंगे यहाँ पर। क्योंकि जो स्केल कार्ड है वो 1:5 का है। ये हो गया। नीचे वाली लाइन पर भी वैसे ही एक एक सेंटीमीटर के निशान लगाएंगे। ठीक है, और इन 1 सेंटीमीटर के निशानों को आप मिला देंगे। स्केल कार्ड आपका 2 नंबर का है, इसको कभी भी बनाना भूलना नहीं है। दो मार्क्स हैं इसके। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं 0, क्योंकि 1:5 का है, 1:5। 5 के गैप हैं, 0, 5, 10, ये 15, ये 20, ये 25। ठीक है, अब ये जो 5 के हैं इनको हमने 5 हिस्सों में बांटना है। ठीक है, यहाँ हल्की सी लाइन और एक, ये 2, 3, ये 4 और ये 5। ये 5 पॉइंट हमारे पास आ गए यहाँ पर। ठीक है, 2, 3, ये 4 और ये 5। अब स्केल की सहायता से आपने क्या करना है, ये एक जो 5 वाला पॉइंट है उसको ये 5 वाले ये जो लाइन है इसके साथ मिला देंगे। जैसे आप 6ठी क्लास में करते थे, ए बी रेखा के इतने भाग करो, ए बी रेखा के इतने भाग करो, वैसे ही ऐसे हल्की लाइन में अब 4 से, अब 3 से, अब 2 से, अब 1 से, ऐसे। और अब इसके बाद ये जो 5 वाली लाइन है इसके ऊपर स्केल रखेंगे और उसको सरकाते हुए 4 तक ले आएंगे, और लाइन सिर्फ आप ऊपर वाली उसमें लगाएंगे हिस्से में। वैसे ही 3 से, वैसे ही 2 से, वैसे ही 1 से। ठीक है, और 2 और 3 के बीच में आता है आपका 2.5, ये यहाँ पर। ठीक है, अब आप डिवाइडर की सहायता से पहले वाले हिस्से के तो आपने कर लिए 5 भाग। अब ये जो बाकी हिस्से हैं इनको खाली नहीं छोड़ेंगे, इनमें आधे आधे पॉइंट पे आपने नीचे को लाइन लगानी है। तो कितना आएगा, 5 का आधा 2.5, ये लगाया हमने, यहाँ से लिया, ये लिया, ये सब में आपने लगा देना है ऐसे। ये 2.5 है, और इसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा देंगे ऐसे, 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 और ये ऐसे। ये देखिए 5 वाली लाइन और 10 वाली लाइन तो ऊपर से नीचे तक है, परंतु ये जो बीच में आपने 2.5 का लगाया हुआ है आधा, ये सिर्फ थोड़ी सी ही नीचे तक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है 1:5 का स्केल कार्ड भी। ठीक है, राइटिंग आपने पहले ही कर दी हुई है,
और इसके बाद आप अपने हिसाब से जो लाइनें मिटानी हो उनको मिटा सकते हैं और जो लाइनें डार्क करनी हो उनको डार्क कर सकते हैं। पर ये आपकी स्केल नंबर 5 कंप्लीट होती है। ठीक है, सभी बच्चे इसको अपने फेयर ड्राइंग शीट पर करेंगे और चेक करवाएंगे। थैंक यू।